बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और पिछला वीक जो है वो आपका अच्छा गुजरा होगा ट्रेडिंग में। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस भी मिलती रहें और एनालिसिस की वीडियोस भी साथ साथ मिलती रहें। बाकी भी चैनल पर जो कंटेंट अवेलेबल है तो वो आपकी एक्सेस में रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक और भी अनाउंसमेंट कर दूं कि बैच 22 जो है वो हमारा इंशाल्लाह 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा, रमज़ान शरीफ और ईद के फौरी बाद। तो उसके एडमिशन्स भी जो हैं वो कल से ओपन हो जाएंगे, उसकी मज़ीद डिटेल्स भी अवेलेबल हो जाएंगी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने आईबी ग्रुप ज्वाइन करना है, सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है, तो सिग्नल ग्रुप में जो लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जो नए आने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि जब हमारे पास कोई भी सेटअप पर ट्रेड अवेलेबल होती है तो ही हम ट्रेड करते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करते। हम वेट करते हैं कि जब सेटअप बनेगा, ट्रेड मिलेगी तो हम उसके ऊपर ट्रेड करें, अदरवाइज हम वेट करने को प्रेफर करते हैं। और उसको ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक है आप उसको ज्वाइन करेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो सर नुमान साहब हैं, संधू साहब, उनको आपने मैसेज करके आईबी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो भी डिटेल्स हैं वो पूछ लेनी है, वो आपको बता देंगे। और वीडियो में भी थोड़ी सी आज और बड़ी हो जाए, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसको देखना है, समझना है, अपने एनालिसिस इसके अकॉर्डिंग बनाने हैं और अपने आप को प्लान करना है कि आप कैसे काम करेंगे इसके ऊपर। वीडियो की तरफ आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आज ज़्यादा हमारा टाइम ना लगे। हम इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो नीचे के बाइंग लेवल्स थे वो हमारे पास अवेलेबल है कि हायर टाइम फ्रेम में क्या है सीन। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखते हैं तो मार्केट ने जो है ये एरिया से जो एक ऊपर की तरफ गया है, अपसाइड की मूवमेंट आई है, इसको जब वापस अगर बेरिश ट्रेंड में अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम होना है तो वही काम जो एक क्राइटेरिया, जो पैटर्न हम देखने की कोशिश करें कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, इस बायर को ब्रेक करे, इस बायर को ब्रेक करती है, देन फिर वो अपना जो भी स्विंग हाई लो बनाती है, फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि ये हाई ब्रेक ना हो, ये हाई ब्रेक ना हो, फिर जो भी इससे नीचे कैंडल क्लोज हुई होगी फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट आके उसको भी नीचे क्लोज करे। देन हम हमारे फील्ड सेटअप पर और फेड सेटअप पर सेलिंग कंटिन्यू प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए। तो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी कि क्यों यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई, मल्टीपल रीजन उसके अंदर आते हैं, मल्टीपल। ठीक है, उसमें ब्रिक्स वाला भी आता है, उसमें एफओएमसी का भी आता है सीन, बाकी सीन भी आते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था कि इस वक्त जो मार्केट का फंडामेंटल सीन है वो क्या है, सीपीआई पीपीआई की वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो पाई, जैसा कि उस दिन एक्सपेक्ट था कि मार्केट को ये एरिया ब्रेक करना चाहिए, ये एरिया ब्रेक करेगा देन वो नीचे आने की कैपेसिटी और रखता है। इसको अगर हम यहाँ पर भी आके देखें तो मे भी हमें ये एरिया डिस्कस किया था कि इस एरिया को उसको एक जिस तरह यहाँ पर आप देखें एक बड़ी कैंडल आई है, पहले वीक से टच किया, फिर बड़ी कैंडल, और फिर उसके बाद एक स्मॉल कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, फिर वो वापस आ गई। ठीक है, और अगर ये इसी तरीके से जिस तरह ये कैंडल आई है और कैंडल आती इसको ब्रेक करते, तब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मजीद और ड्रॉप हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे आके थोड़ा सा सस्टेन हो गया, रुक गया। तो हमारे भी जो यहाँ पर सिग्नल्स थे, जो लेवल्स थे सेल के बाय के, वो भी आप लोगों ने देखे होंगे। ये जो जोन हमने उस दिन निकाला था कि ये जो हमारे पास एक हाई पड़ा है, ठीक है, इनगल्फिंग सेल का जो इसने बनाया हुआ है, जिसको हमने मार्क किया था, H1 के अकॉर्डिंग था ये, हाँ, H1 में भी, हाँ यही। तो वहीं से बार बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उसको सेल में शिफ्ट किया, तो हमने सेल भी किया, हमने यहाँ से इसको बाय भी किया। तो अभी के लिए नीचे तो ये जो यहाँ से नीचे लेवल्स हैं वो वही हैं, जो सिग्नल ग्रुप में भी सिग्नल्स यहाँ के दिए हुए हैं बाइंग के, वो कल के दिन भी वही वैलिड रहेंगे और इवन आई थिंक हाँ ट्यूसडे को भी वही वैलिड रहेंगे। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप लोगों ने नज़र में ज़रूर रखना है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा फिल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये डाटा इम्पैक्ट ज़रूर करता है। और ऐसा ना हो कि हम ये सोच में बैठे हो कि ये इम्पैक्ट नहीं करेगा और हम अपने मजे में बैठे हों और ये मार्केट जो है हमें हंट करके निकल जाए आगे। वो ये है कि बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट आ रहा है, अगर आप इसको यहाँ पे आके मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें, मोर में आके आप देखिए एक अरसा ही हो चुका है इसको, ये नेगेटिव में चल रहा है। तो रिसेंटली जो इनका एक ट्वीट था, जो इनकी एक मैनेजमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक ट्वीट जारी किया, एक स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा कि मार्च में हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को खत्म करेंगे। जो इस वक्त नेगेटिव में चल रहा है इसको खत्म करेंगे। अब खत्म करने के बाद क्या वो इसको जीरो पे लाते हैं या 0.10 पे, 20 पे, 30 पे कितना लाते हैं, इसके ऊपर अभी कुछ फैसला नहीं हुआ। ये तो अब ट्यूसडे को पता लगेगा क्या होना है। तो ट्यूसडे को हमने एशियन सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा उसके अंदर इसको भी देखना है, चेक करते रहना है। इसका इम्पैक्ट एशियन सेशन में भी आ सकता है, इवन यूएस सेशन में भी आ सकता है। और यूएस सेशन आपको पता है कि आजकल 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके जाने के बाद
फिर आपको वेडनेसडे के दिन मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, तो जबरदस्ती की ट्रेड करके अपने आप को फंसा के नहीं बैठ जाना। बैंक ऑफ जापान का हॉलीडे होगा, ठीक है। साथ में उसी रात को 11 बजे फेडरल फंड रेट एफओएमसी की स्टेटमेंट आनी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है। ये इस वक्त बहुत मैटर कर रहा है, जो कि सीपीआई पीपीआई का नेगेटिव डाटा आया, ठीक है, रिटेल सेल्स का भी नेगेटिव डाटा आया। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हम डाटा डिपेंडेंट हैं, एनएफपी भी ठीक आ गया, तो डाटा डिपेंडेंट होने की वजह से हम फिर इसको देखेंगे जी हमारा इन्फ्लेशन रेट ठीक खड़ा है, तब हम इसको कट करने की तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त भी इनका जो प्रीवियस डॉट प्लॉट थे फेड वॉच टूल के अकॉर्डिंग भी, तो इनका भी कटर करने का सीन नहीं बन रहा, ना ही हाइक करने का सीन बन रहा है। लेकिन करने को ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उस बंदे ने अपना सोचा होता है कि मैंने अपनी इकोनॉमी को कैसे लेके जाना है, वो खुद देखेगा इसको। तो ये वो एक इंपॉर्टेंट डाटा है जिसकी बेस पे हमें कंफर्म होगा कि मार्केट अब जो है वो क्या काम करती है। अगर हम इसको यहाँ पे आके एक H4 के अंदर भी इसकी इस रेंज को भी खाली सिर्फ देख लेना कि इसकी रेंज इस वक्त कितनी है, अगर हम इसको मॉनिटर करें कि ये जो हाई यहाँ तक गया, यहाँ से नीचे कहाँ तक आया, ऑलमोस्ट 45 50 डॉलर का आप कह लें कि इसने रिट्रेसमेंट किया, ये एक डायरेक्ट हाई बनाने के बाद $50 का, ये $200 के बाद $50 वापस रिट्रेस किया है, ठीक है। और इतना ज्यादा कभी कभार हो जाता है, लेकिन उसमें इसको ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से गिरे और वापस इस एरिया तक कहीं आ जाए, ठीक है। लेकिन ये आएगा तो क्यों आएगा, इसको हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त अगर हम इसको जिस तरह रिटेलर माइंडसेट से भी देखते हैं ना कि यार ये इतना ज्यादा बाय हो गया तो इसको इतना ज्यादा सेल भी होना चाहिए, तो हम अगर उस अकॉर्डिंग भी जाएं, अब देखिए ये $50 की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अब एफओएमसी में वो क्या करते हैं, रेट कट करते हैं, रेट बढ़ाते हैं, उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। और सेंट्रल बैंक्स जो है वो मजीद इसके अंदर बाइंग में और करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम भी उनकी स्टेटमेंट थी कि ये $2500 तक इसको वो लेके जाने की कैपेसिटी रखते हैं गोल्ड को। तो अभी अगर सिर्फ इसको हम ऑब्जर्व करें कि जो सिचुएशन इसने हमारे सामने क्रिएट की है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये $50 की मूवमेंट है, हम इसको मजीद $50 ऊपर लेके जाएं, अभी ये 2196 ऑलमोस्ट तकरीबन 2200 है, तो अगर इसके $50 की मूव को हम कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट 2250 2250 तक जो है ये अपनी हाई मजीद बनाने की कैपेसिटी इस वक्त रख रहा है। तो ये हमने हरगिज नहीं भूलना कि यहाँ तक जा सकता है। और अगर ये वापस सेल में आता है तो सेल में ये इवन इससे डबल भी आ सकता है। अगर ये इस वक्त 2150 पे इसने लो बनाया है, तो ये मजीद $100 तक भी नीचे आ सकता है, और वो कहाँ तक बनते हैं, 2050 2050 तक। तो ये यहाँ तक आने की कैपेसिटी रखता है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये डायरेक्ट वहां चला जाएगा या डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये अपने हिसाब से आएगा, रिटेलर्स को ट्रैप करके आएगा। एक मार्केट में स्ट्रक्चर या मूवमेंट बनाने के बाद ये इन दो टारगेट्स तक जा सकता है, जो कि एफओएमसी के बाद मैं अक्सर ये चीज आप लोगों से भी डिस्कस किया करता हूँ कि एफओएमसी के बाद वो जो एफओएमसी होती है वो नेक्स्ट एफओएमसी तक का एक प्लान हमें देती है कि ये किस डायरेक्शन में कितना मूव कर सकती है। तो वो चीज हमारे सामने आ जाती है। खैर, इस वक्त अकॉर्डिंग टू टेक्निकल देखें तो H4 में जो चीज हमारे सामने नजर आ रही है, मार्केट ने ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये एक इसने लो क्रिएट कर दिया इस जगह पे आके। हम इस लेवल को तो फिलहाल रिमूव करें, जो हमारे काम के इस वक्त नहीं है, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं क्योंकि ये H4 के अंदर इनगल्फिंग बाय यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी के लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये एक मार्केट ने लो बना दिया, ठीक है, इस एरिया में। ये वीक के साथ हम वीक को कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर कि ये क्या बना रही है। अब ये हाई, ये लो, और मार्केट क्या है, वो डाउन आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम इसको बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। उसके लिए इसको चाहिए कि ये एक, जिस तरह ये एक बड़ी कैंडल है, ठीक है, और ये एक बड़ी कैंडल है, इस तरह की बड़ी कैंडल के साथ आए, इसको ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद फिर वो वापस जाए, वो भले जैसे मैसेज जाए, डायरेक्ट यू जाए या इस तरीके से जाए, वो इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो हम कहेंगे कि अभी इसके अंदर बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ, ये इधर नहीं आने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके बाद भी अगर सेल होता है तब भी हमें ये वाला जो लो है ये टूटते हुए दिखना चाहिए। अगर ये दिखेगा तो हम कहेंगे हाँ इसके अंदर सेल शिफ्ट हो गया। अदरवाइज हम यही चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये एरिया मार्केट इसको ब्रेक करे कैंडल के साथ, फिर इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए, वहां कैसे जाए, वो उसका एक अपना फंडा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी इनगल्फिंग सेल है, ठीक है, ये टेस्टेड इनगल्फिंग सेल है, और इसके अंदर हमारे पास ये एक बाय फील्ड भी अवेलेबल है जिसके साथ बी की कंफर्मेशन भी है, मे भी यहाँ पर सी की कंफर्मेशन भी हो तो चेक करेंगे पता लगेगा, ठीक है। तो मार्केट जो है वो यहाँ कहीं भी रिटेस्ट करे या इसका रिटेस्ट करे या इस एरिया का टेस्ट करे यहाँ से वापस जाने के बाद, और उसके बाद ये ड्रॉप हो और अपनी जो भी इसने लो इसके बाद बनाई होगी, इस लो को ब्रेक करने के बाद उसको भी ब्रेक कर दे, तब हम इसके अंदर एक काम करेंगे कि हम
इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि अभी जो हमें चीज देखनी है वो सेल कंटिन्यूएशन देखनी है। अच्छा, ये एक दो दिन में बनने का काम नहीं है, इसको भी वीक्स डेज लग सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर डेली टाइम फ्रेम देखें तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। जो लोग प्राइस एक्शन के ऊपर भी काम करते हो या कैंडल्स के ऊपर देखते हैं, गौर करते हैं, तो बड़ा अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है। वो पैटर्न आप लोगों ने ढूंढना है वो कौन सा है। कुछ लोगों को वो शायद पता भी है, कुछ को बताया भी हुआ है। और सिंपल आप देखें डेली के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो काम एनालिसिस करते हुए मार्केट को ट्रेंड को फाइंड करते हुए या ट्रेड लेते हुए देखते हैं कि इनगल्फिंग सेल अवेलेबल है इधर हमारे पास। यहाँ से ऊपर जाते हुए बाय यहाँ अवेलेबल है डेली में, सेल यहाँ अवेलेबल है। तो इट मीन्स अगर डेली के सेल में है तो हमें सेल फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए। वो ब्रेक होता है देन हम उसके रिटेस्ट पे बाय करने की कोशिश किया करते हैं, वो प्लान करते हैं। अभी ये सेल में शिफ्ट होना चाह रहा है, उसको क्या रिटेस्ट किया वापस, वही सेल में आ रहा है। ठीक है जी, हम इसको H4 में देखते हैं। H4 में हमारे पास इस वक्त ये पहला इसका इंगल्फिंग सेल है, जिसको हम अपना हाई रिस्क सेटअप भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तो वो लेवल अपने जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है उसके बहुत पास है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास ऊपर ये एक निगल्फिंग सेल है और पीछे जो है ये बायफेल H4 में ठीक है बनता है। ये हमारे पास एक बायफेल का सेटअप बनता है। हम इसको मजीद H1 में देखते हैं। H1 में आके इस एरिया को हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ ऐसी अवेलेबल है जिसको हम फ्रेश को देखेंगे, कोशिश करेंगे। ये यहाँ से H4 में था, H1 में आगे आते हैं तो यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं, सिर्फ ये एक हमें नजर आ रहा है बायफेल। ठीक है, बी और सी की कंफर्मेशन भी है, रीटेस्ट पे भी सक्सेसफुली ट्रेड हमारे पास मिल गई। और आई थिंक ये 76 का एरिया भी अनुमान भाई ने आपको लेवल को दिया था ट्रेड करने के लिए। एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये वाला बायफेल भी अवेलेबल है। तो ये दोनों लेवल्स क्योंकि पास पास हो जाते हैं, H4 में था, अब ये फ्रेश H1 में हो गया, तो हम कोशिश करेंगे कि इस फेड सेटअप का हम वेट करें तो ज्यादा सूटेबल हमारे पास रहेगा। ये H4 में है। H4 वाले को हम M15 में देखते हैं कि क्या वहां पर फ्रेश इनगल्फिंग अवेलेबल है जिसके ऊपर मार्केट आती है तो हम एक हाई रिस्क सेटअप को देखते हुए ट्रेड कर सकें। जी बिल्कुल, एक तो हमारे पास ये बन गया, दूसरा ये फौरन इसी ग्रीन कैंडल के साथ टेस्टेड भी है, तो ये भी हमारे पास हो गया। इसकी ब्यूटी ये भी बन रही है कि पीछे से ये बायफील्ड भी है। तो एक सेटअप हम यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरा हम इस जोन के अंदर आकर ट्राई करेंगे जो हमारे पास फेल्ड सेटअप अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश में जाते हैं तो फ्रेश सारे टेस्टेड लेवल्स पड़े हैं बाय के लिए। अभी भाई ये जो हमारे पास लेवल है इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसके ऊपर जाएंगे ट्रेड करने के लिए विद कंफर्मेशन। कम से कम M1 की जो है यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए। देन हम यहाँ से एक बाय प्लान करेंगे, छोटा सा, बड़ा नहीं, क्योंकि इस वक्त जो ये एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा है, वो जो हमारे सामने इस वक्त है जिसको हम देख रहे हैं, वो सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जब बनाएगा तब देखेंगे। और ये एरिया वो एक एरिया है। ठीक है, H1 भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें फ्रेश मिला था, M15 में भी यहाँ पर हमें फ्रेश इनगल्फिंग बाय मिला था जिसके ऊपर हमने ट्रेड भी की थी, जो कि 2150 का एरिया बनता था। ठीक है, तो इस सेटअप के ऊपर आकर हमने यही देखना है कि ये ब्रेक हुआ तो मार्केट जो है वो बहुत नीचे तक भी आ सकती है। तो हम इस चीज को प्लान करेंगे। ऑलरेडी जो CPI पीपीआई रिटेल सेल्स का डाटा है वो भी इसको यही कह रहा है कि इसको मजीद सेल होना चाहिए। तो ये हमने कुछ चीजें हैं जो जहन में रखनी है, डेज कौन से हैं वो जहन में रखने हैं, उसके हिसाब से अपने सेटअप को जो है वो प्लान करना है। ओके, इसके बाद जिस तरह हमने जिक्र किया था कि सिर्फ यही नहीं है, और भी दुनिया में पेयर्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो वो भी हमारे सामने अवेलेबल है। ठीक है, यूरो यूएसडी में आके देखें तो हमारे पास ये जो सेटअप अवेलेबल था, ये भी 2 दफा आपको अच्छी ट्रेड दे गया कि ठीक है आपके पास फील्ड का एक एरिया था और यहाँ से आपको कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड फिर भी मिल चुकी है अगेन। नीचे हमारे पास यूरो यूएसडी में एक ये एरिया अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरा एरिया ये अवेलेबल है। अब ये तो कह दिया, लेकिन साथ में अगर देखिए मैंने मार्क किया तो ये एरिया यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इसको अपने चार्ट पर भी मार्क कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा जोन बनता है। तो इस तरीके से आप इस चीज को भी अपना प्लान कर सकते हैं कि हमने इसको कैसे ट्रेड करना है। उसी तरह जीबीपी यूएसडी भी आजकल एक अच्छी ट्रेड सेटअप्स दे रहा है, अच्छा प्लान कर रहा है, उसको भी आपने मॉनिटर करना है कि वो आपको कैसी ट्रेड देगा। ये भी सेल में अच्छी ट्रेड देगा। अभी इसके बाय का लेवल जो है, हम्म, हम ऑब्जर्व करेंगे इस जोन को जो कि फील्ड अवेलेबल है, जिसके अंदर ये बाय भी अवेलेबल है कंफर्मेशन के साथ। तो हम इस सेटअप से एक बाय ट्राई करेंगे। दूसरा फिर हम देखेंगे कि मार्केट नीचे वाले जोन में अगर आती है ड्रॉप होके तो हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करें। और ये जो एरिया हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से हम कंफर्मेशन के साथ बाय करेंगे। इन केस अगर हमें यहाँ से प्रॉपर बाय नहीं मिलता तो हम इस एरिया में फिर कंफर्मेशन के साथ बाय करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से छोटी ट्रेड देने के बाद फिर इसको ब्रेक कर दे, तो ये सीन भी पॉसिबल है। अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें फिर यहाँ पर एक डायरेक्ट ट्रेड भी मिल सकती है। तो ये इस तरीके से अपने बाकी पेयर्स को भी साथ साथ देखना है और इनको प्लान करना है। अभी तक के लिए भाई इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोगों से
लास्ट टाइम भी गुजारिश की थी, अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ कि सईद भाई के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो जल्द से जल्द सेहत याब हों और हमारे साथ शामिल हों, और हम मिल के साथ जो है वो अच्छे अच्छे ट्रेड सेटअप्स को प्लान किया करें और अच्छे ट्रेड्स किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बैच की डिटेल्स मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।